ओम शांति। आज बाप दादा की 25/1/1979 1979 की अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सर्व के बाप, शिक्षक और सतगुरु शिव बाबा बोले, आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यशाली बच्चों का विशेष एक बात का आदि से अब तक का रिकॉर्ड देख रहे थे। कौन सी बात का? रिकॉर्ड का रिकॉर्ड देख रहे थे। रिकॉर्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। जो रिकॉर्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिकॉर्ड लेने के पात्र बनते हैं। तो भाग्य विधाता बाप कैसे बनाते हैं हमारा भाग्य? ये ज्ञान दे करके। और बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का, अर्थात चढ़ती कला ब्राह्मण जीवन अर्थात ज्ञानी तो आत्मा के बुद्धि का स्तर जो है वो ऊपर जाए, उसका जो विशेष साधन बाबा बता रहे हैं वो है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड अर्थात क्या होता है ना? क्योंकि सबके रोल तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके रोल को, उनके वर्तमान संस्कारों को न देख करके बाबा की तरह अगर हम उनके मूल स्वरूप सत्य स्वरूप को देखते हैं तो वही जो है वो रिकॉर्ड देना है। और उसी के आधार पे बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी रिकॉर्ड लेने के पात्र बन जाते हैं। फिर बाबा आगे कह रहे हैं बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदिकाल से पहले बच्चों को रिकॉर्ड दिया। बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। पहले बच्चे, पीछे बाप। बच्चे के सिर के ताज बने, बच्चे ही डबल पूज्य बनते, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदिकाल से रिकॉर्ड रखा, ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदिकाल से अपना रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। तो बाबा ने क्या किया? स्वयं की तो शिव बाबा की बात करें तो उनकी तो एक रूप से पूजा होती है, लेकिन हम बच्चों की क्या की? उन्होंने डबल रूप से पूजा की। और इसी तरह से ब्रह्मा बाबा ने भी हर बात में जो है वो बच्चों को आगे रखा। हम बच्चों के आगे जैसे बाबा कह रहे हैं समर्पण हुआ, तो दोनों बाप दादा समर्पण हुए। अर्थात बाबा शिव बाबा कैसे समर्पण हुए? अपना संपूर्ण ज्ञान दे करके समर्पण हुए। और ब्रह्मा बाबा जो है अपनी स्थूल चल अचल संपत्ति दे करके जो है वो समर्पण हुए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है पाप में रिकॉर्ड। दूसरी बात बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिकॉर्ड। तीसरी बात स्वयं का रिकॉर्ड। चौथी बात जो भी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं, उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिकॉर्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। चारों ही बातों में कितनी मार्क्स हैं? चारों ही बातों में संपन्न है व यथाशक्ति किस बात में मार्क्स अच्छी हैं और किस में कम। तो बाप में रिकॉर्ड अर्थात कि वो बाबा की हायर कॉन्शियसनेस का हमें ज्ञान होना, वो भी जो है एक बाबा का रिकॉर्ड रखना है। फिर बाबा की नॉलेज अर्थात जो बाबा नॉलेज हमें दे रहे हैं वो जो है हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो जो है उनकी बात का या उनके ज्ञान का जो है रिकॉर्ड। दूसरा स्वयं में कि हम भी कौन हैं? हम भी बाबा के समान इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और चौथा बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण परिवार या अन्य आत्माएं, मतलब जो अभी तक ज्ञान नहीं लिया है या शायद ज्ञान में आने वाली भी नहीं है, लेकिन उनके प्रति भी क्या रिकॉर्ड कि वो भी जो है सब आत्माएं हम एक समान हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं पहली बात बाप का रिकॉर्ड अर्थात सदा जो है जैसा है वैसे रूप से यथार्थ पहचानने से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाप के संबंध का रिकॉर्ड है फॉलो फादर करना। शिक्षक के संबंध का रिकॉर्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना।
पढ़ाई के सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना, सतगुरु के संबंध में रिगार्ड रखना अर्थात सतगुरु की आज्ञा, देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना, सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। ऐसे ही साजन के संबंध का रिगार्ड, हर संकल्प और सेकंड में उसी एक की लगन में आशिक रहना, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से हर कार्य में संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। सखा व बंधु के संबंध का रिगार्ड अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना, ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ने कहा और बच्चे ने किया, कदम के ऊपर कदम रख चलना, मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं। मतलब कि वो मन में तो आएंगे लेकिन हमारा जो है अटेंशन हमारी सत्य स्वरूप पे हो, तो वो बाबा फिर धीरे धीरे वो भी क्या होती जाएंगे, मन में जो कमेंट्री चलती है वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बंद होती जाएगी। फिर बाबा कह रहे कदम के ऊपर कदम रख चलना अर्थात कि जैसे बाबा आत्मिक स्मृति में रख कर के जो संकल्प उठाते हैं, जो सोच रखते हैं, जो वृत्ति रखते हैं, जो दृष्टि रखते हैं, वही जो है उनके कदम के ऊपर कदम रखना है। फिर बाबा कह रहे हैं मनमत व परमत को संकल्प से टच करना भी स्वप्न मात्र भी न हो अर्थात अविद्या हो, है ना। तो हमारी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाए कि जो भी संकल्प आ रहे हैं वो ऐसे हमको अनुभव हो कि जैसे ये हमारे हैं ही नहीं। तो वही बाबा कह रहे हैं अविद्या सिर्फ एक ही श्रीमद् बुद्धि में हो, सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। इसको कहा जाता है बाप के रिगार्ड का रिकॉर्ड। ऐसे चेक करो कि पहली बात में रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास रहा है व सेकंड क्लास, अखंड रहा है व खंडित हुआ है, अटल रहा है या माया की परिस्थितियों प्रमाण रिगार्ड का रिकॉर्ड हलचल में रहा है, लकीर सदा सीधी रही है व टेढ़ी बांकी भी रही है। दूसरी बात नॉलेज का रिगार्ड अर्थात आदि से अब तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो, कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना। बी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है, यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। तो बाबा जो भी हमें नॉलेज देते हैं उसमें पहले तो हम भले कहें कि भक्तों की तरह या शास्त्रवादियों की तरह सत्य वचन करें, फिर अगर समझ में नहीं आता है तो हम वो एकांत में बैठ करके जो है वो बाबा से पूछ सकते हैं, लेकिन संशय या निश्चय में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। फिर आगे जैसे कह रहे हैं बाबा, आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले अर्थात बाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं, उन्हों के लिए भी सत्यवचन महाराज कहते हैं। तो सतगुरु जो महान आत्माओं का भी रचता परमपिता है, उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना व संकल्प उठाना, यह भी रॉयल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से, इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। बाप तो ऐसे कहते हैं लेकिन होना असंभव है, वह मुश्किल है, ऐसा संकल्प भी किस खाते में जाएगा, यह चेक करो। तीसरी बात स्वयं का रिगार्ड, इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं वह अनेक गुणों और कर्तव्यों के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति, जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना व ऐसी स्थिति में रहना,
जो हूँ वैसा अपने को समझ कर चलना। जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ। देखो कितना बाबा क्लियर कर रहे हैं। इसमें ऐसे नहीं है कि रोल में तो बहुत कमज़ोरियाँ होंगी हमारे, लेकिन जो हूँ अर्थात कौन हूँ मैं? सत्य स्वरूप आत्मा, बाप समान, मास्टर, सर्वशक्तिमान हूँ। तो बाबा कह रहे हैं जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, बेहद के प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे जो हूँ वैसे समझ कर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, बाप कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती, मेरा ड्रामा में पार्ट ही पीछे का है, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होना, यह भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। यह भी चेक करो स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या रहा। चौथी बात, आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड। इसका अर्थ है हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचे उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो। अभी ये एक क्लियर पॉइंट करने जैसी है कि आगे बढ़ाने की, क्या हम किसी को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हम किसी को ऊंचा उठा सकते हैं? लेकिन बाबा के कहने का भाव है कि उसको उसके सत्य स्वरूप में जब हम देखते हैं कि वो आत्मा भी कैसी है, बाप समान है, उसको उस वर्तमान रोल से जो है हम डिटैच कर देते हैं। जब हमारा ये संकल्प चलता है तो जो है उनको भी जो है वो शक्ति मिलती है, तो उससे भी क्या होती है, वो आत्माएं आगे बढ़ती है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं विश्व कल्याण की कामना हो, इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, यह है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अवगुण को देखते हुए न देखना, व उससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा प्रति रिगार्ड, है ना। तो अगर हम किसी को रोल उसके देह में देखेंगे तो ज़रूर हमें जो है उसकी कमी कमज़ोरियाँ दिखाई देगी, लेकिन जब हम ज्ञान के आधार से जानते हैं कि हर आत्मा जो है इक्वल है, समान है, सिर्फ जो है उनको ड्रेस अलग, संस्कारों की या रोल की ड्रेस अलग पहनी हुई है, तो ये जो है आत्मा का रिगार्ड रखना है। सदा अपने स्मृति की समर्थी द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना, यह है रिगार्ड, है ना। तो ये क्या है, मतलब ये सोच रखना ही जो उनका सहयोगी बनना है। सदा पहले आपका मंत्र, संकल्प और कर्म में लाना, किसी भी कमज़ोरी व अवगुण को अपनी कमज़ोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। किसी की भी कमज़ोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना चाहिए, न कि राई को पहाड़ बनाना है, इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, है ना। तो संग के रंग में अर्थात वो तो देहभान में है, तो हम भी नर देहभान में डूब जाए। सदा उमंग उत्साह में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे इस चौथी बात में भी चेक करो कि इसमें भी कितनी मार्क्स है, समझा कैसे रिगार्ड देना है। चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं, अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और भविष्य विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिगार्ड भी ऐसा बनाओ। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है, देना लेना हो जाता है, एक देना और 10 पाना, सहज हुआ ना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।